Getting you some news on the liquor policy scam, the Delhi excise policy scam. Kailash Gehlot, another high-profile cabinet minister in the Delhi government, appeared before the Enforcement Directorate for questioning in the Delhi excise policy case, hours after receiving a summons from the agency. The summons comes after Kejriwal was arrested on the 21st of this month. He's in custody of the Federal Investigation Agency. Other leaders from the Aam Aadmi Party, Manish Sisodia, Rajya Sabha MP Sanjay Singh, a former campaign manager of the party Vijay Nair, are in judicial custody already. The BJP and Aam Aadmi Party have been trading guns at each other. Listen in. देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी ये स्टेटमेंट था और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होने के क्या सवाल हुए अंदर है? नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग या आमना सामना नहीं कराया गया। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? नहीं, सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। सर, ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या या पूरी? ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता है। आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और जब ये सहयोग करते रहेंगे सर, आगे लगाना नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई केजरीवाल जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना नॉन समन को इलीगल नहीं बताकर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एक और चीज़ है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है, पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोल रहे हैं या तो पार्टी के नेशनल कन्वीनर जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज़ I would not like to comment on this because I have never been part of the campaign as such. और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ कि गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। तो इसके बारे में मेरे चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मेरे लिए कहना कुछ उचित नहीं है। आई वॉज पार्ट ऑफ द GM, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द GM इसीलिए। सर, साउथ कॉपी से 100 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उससे जुड़ा कोई सवाल आपसे किया गया कि साउथ कॉपी से 100 करोड़ रुपए? क्या सवाल किए गए मैं आपसे ये शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। मंत्री साहब की मुलाकात करवाई गई सर? नहीं, मुझे पूरे विस्तार से इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन, उसके तमाम नेता, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो सब उसमें शामिल होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जिस प्रकार से मोदी सरकार की जो मिशनरी है वो काम कर रही है और इस तरह से लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, उसी के विरुद्ध में ये रैली होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे क्योंकि अब आमतौर पर जनता इस बात को समझ चुकी है कि जब प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वो इन्हीं मिशनरियों का सहारा लेते हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो। तो ये उनकी आखिरी कोशिश होती है। देखिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज नित्य नए नाम लेकर आते हैं। किसी YSRP के पुराने MP को अब TDP ने टिकट दी, ये एक कारण बन जाएगा उनके लिए बचने के लिए।
कोई कंपनी किसी को लोन देती है, चंदा देती है, वो टीडीपी को भी देती है, वो बीआरएस को भी देती है, कांग्रेस को भी देती है, हमको भी देती है, परंतु इनको प्रश्न उठाना है। मोटी बात है, इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ कि विजय नायर का क्या रोल था, ये बताओ कि दिनेश अरोड़ा का क्या रोल था, ये बताओ कि समीर महेंद्रू का क्या रोल था। मूलतः इस सारे के पीछे जो इंटरफेस था वो विजय नायर है, पर विजय नायर के बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बात करेंगे। वो विजय नायर जो कि कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले से ऑपरेट करता था। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा।